मैं वर्धा महाराष्ट्र से आया हूँ और 7 तारीख शायद 2 तारीख को मुझे गले में कुछ तकलीफ़ हुई, तो मैं वहाँ के एक अस्पताल में गया। तो कुछ जांचें करने के बाद मुझे जैसे क्या कह सकते हैं उसको, सीटी स्कैन किया, उसके पहले एंडोस्कोपी वगैरह किया। तो इससे ऐसा डायग्नोस हुआ कि एक गले में कुछ गांठें हैं, करीब 5 से 6 सेंटीमीटर का उनका विस्तार है। तो उनकी बायोप्सी की गई और बायोप्सी रिपोर्ट आने के बाद में वो ईसोफेगल कैंसर है और वो पुअरली स्कैटर्ड है और इस तरह से डायग्नोस हुआ। तो ये सब होने के पहले मतलब ये रिपोर्ट तो अभी आई है, पर जैसे सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी की रिपोर्ट्स से ही डॉक्टर ने एक अंदाज़ा मुझे दे दिया था कि ये आपका कैंसर हो सकता है और ये 3rd और 4th स्टेज का हो सकता है। तो फिर तुरंत मुझे कुछ मेरे मित्रों के माध्यम से मुझे इस अस्पताल का इंदौर में पता चला। तो मैं वैसे ही समय न गंवाते हुए तुरंत यहाँ आया और यहाँ पर मैं एडमिट हो गया। जैसे इनकी प्रोसेस है 7 डेज़ का एडमिशन, उसके बाद में 7-8 महीने का और ट्रीटमेंट होता है। तो ये ट्रीटमेंट की मैंने तुरंत शुरुआत कर दी। तो आने के पहले मेरी आवाज़ इससे भी ज़्यादा बैठी हुई थी, बहुत हल्की थी, प्रॉपरली निकल नहीं रही थी। और दूसरी बात, मुझे पानी निकलने में एक भय होता था कि कहीं पानी सांस नलिका में न चला जाए और उससे ठसका बैठे, क्योंकि ऐसे एपिसोड लगातार मेरे साथ हो रहे थे 2 तारीख के बाद से। तो वो एक डर सा बना होता था हर बार पानी पीने के वक्त। तो यहाँ आने के बाद में 1-2 दिन के ट्रीटमेंट लेने के बाद में सबसे पहले तो मेरा वो जो अनकम्फर्ट और डर था वो चला गया, क्योंकि पानी पीने के बाद में वो पानी सीधा मेरे गले में जा रहा था। और पहले जैसे पानी पीने में हम नेचुरली जो हम पीते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से पीते हैं कि वो सही जगह ही जाएगा, वैसा ही कॉन्फिडेंस मुझे मेरा वापस लौट आया। और आवाज़ भी थोड़ी बेहतर हुई, 10 से 15% का मुझे मेरी आवाज़ मेरी खुल गई, ऐसा मुझे इसमें महसूस हुआ है। और ये थेरेपी मैं अभी लगातार ले रहा हूँ और अभी आगे भी मेरी लेने की इसकी इच्छा है और इससे कुछ इसमें मुझे बेटर रिजल्ट आएंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कैंसर की जो जर्नी है, क्या ये जुलाई से ही शुरू हुआ या इसके पहले भी आपको अंदेशा था? नहीं, मुझे अंदेशा नहीं था, पर जुलाई से 1 महीना पहले मेरे सीने में ऐसे लेफ़्ट साइड में थोड़ा पेन होता था। तो मैं और एक दूसरे अस्पताल में गया था, तो उन्होंने मुझे कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं दी, मात्र पेन किलर, एंटासिड और एक ट्रैंक्विलाइज़र टाइप की एक नसों को, नर्व को शांत करने की कुछ मेडिसिन देकर उन्होंने मुझे रुखसत किया। तो उससे तो मेरा वो जो पेन है वो तो चला गया, पर तो इसलिए मैं उसमें कुछ ये नहीं, मतलब आगे डायग्नोसिस कुछ होना ये रहा नहीं उसमें। पर उसके बाद में बताइए, आप एक कैंसर योद्धा है, कैंसर की तकलीफ़ों से आपको आगे निकलना है, एक विश्वास भी बनाए रखना है। क्या लग रहा है जब आप देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में खुद इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं? एक ट्रीटमेंट का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के ज़रिए आपने 7 डेज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। क्या मन में विश्वास है कि मतलब जो चीज़ें चल रही है इसको वाकई मतलब ख़त्म कर रहे हैं और किया जा सकता है? देखिए, इस पैथी के बारे में देखिए मुझे तो कोई बहुत ज्ञान नहीं है, और जैसे तो वैसे तो हमें बाकी पैथीज़ के बारे में भी कोई ज्ञान नहीं होता है। एलोपैथी भी कहते हैं, तो अभी मैंने हाल ही में पढ़ा कि वहाँ पर भी मात्र स्टेज 2 लेवल के कैंसर तक का ही उन पर संशोधन हो चुका है और उसको ठीक करने का दावा करते हैं। पर 3rd स्टेज और 4th स्टेज में तो वो भी कहते हैं कि सिर्फ मात्र 5% ही चांस होता है आपके सर्वाइवल का। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो मुझे वैसे भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में मैंने और भी सुना है कि इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये सारी चीज़ें होती है जो हमारी शरीर की जो मूलभूत कोशिकाएं होती है जो फाइट कर सकती है, उनको भी नष्ट उसमें उस प्रोसेस में किया जाता है या वो हो जाती है। तो फिर ये तो एक तरह से दोहरी मार हमारे शरीर पर होती है। और मेरा बहुत पहले से, जैसे मैं बचपन से कहिए या जैसे हम थोड़े टीन्स में आते हैं, तब से मेरा एक एलोपैथी पर उतना भरोसा नहीं था। मतलब कुछ बुखार हो या कोई और बीमारी हो तो उसके लिए मैं अल्टरनेट पैथीज़ में आयुर्वेद की तरफ या किसी और चीज़ की दवाई लेना प्रीफर करता था, बल्कि एलोपैथी के। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी मुझे करीब 4-5 साल पहले से पता थी और मेरे नज़दीक के, और मेरे लिए भी मैंने कुछ दूसरी बीमारियों के लिए मैंने इसका ट्रीटमेंट कराया था।
जो सक्सेस हुआ, मेरे बारे में तो उतना सक्सेस नहीं हुआ था, पर मेरे कुछ मित्र थे जैसे पीलिया वगैरह से ग्रसित थे काफ़ी दिनों से, तो उनको ये पैथी ने तुरंत उसको क्या कहते हैं उसका समाधान दिया था। कैंसर की स्थिति में क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं? कैंसर की स्थिति में तो देखिए हमें अपना मनोबल बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे लगती है, और पॉजिटिव रहना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लगती है, और जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उस पर विश्वास बनाए रखना ये मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी ले रहे हैं, एक से साथ और कोई अल्टरनेट पैथीज जैसे आयुर्वेद हो, तो मैं शायद उसको भी इसके साथ में जोड़ने की मैं कोशिश करूँगा। एक सवाल और यहाँ पे लेना चाहूँगा, जब आप देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में यहाँ पे थे, तो जो 6 डेज़ 7 डेज़ की जो जर्नी थी आपने कैसे कवर किया? कैसे, क्या कुछ ख्याल आपको यहाँ पे चल रहे थे? कौन कौन से वो फैमिली मेम्बर के आपके सदस्य थे जो आपसे लगातार कांटेक्ट में रहें, और यहाँ का जो पूरा समय था वो कैसे आप बिताएं? यहाँ का समय तो काफ़ी अच्छा गुजरा। यहाँ पे स्टाफ्स और जो प्रोसीजर करने वाले नर्सेस हैं ये सारे कोऑपरेटिव थे, काफ़ी मतलब हंसी खुशी में उन्होंने मेरा ऐसा प्रोसीजर किया है, तो उनके लिए मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगा। और बाकी रही बात तो रिलेटिव्स तो मेरी बहन है, तो उसका लगातार फ़ोन आता रहता था। उसके बाद में मेरा फ्रेंड सर्कल है जो क्लोज सर्कल है, 4-5 जिनके मैं नाम भी लेना चाहूँगा। विशेषतः शोभना दीदी, उसके बाद में सारिका दीदी, उसके बाद में अतुल, ये मेरे कुछ खास, और एक मीनल दीदी है, तो उनसे तो बात नहीं होती थी, पर ये बाकी शोभना दीदी और ये बाकी सब लोग संपर्क में लगातार रहते थे। और मेरा मनोबल बनाए रखने के लिए स्टारा दीदी का मैं बहुत धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने एक मेरी सोल ऑर्डर की प्रेयर, क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर ठीक होना है वो कहीं ना कहीं हमारे सोल में उसका सारा ढांचा होता है, और हमें उसे थोड़ा जागरूक अगर हम करते हैं तो हमें हमारे फाइट में, हमारे इस कैसे आंतरिक लड़ाई में उससे हमें बहुत मतलब विजय मतलब हासिल करने के लिए काफ़ी शक्ति मिलती है। तो इसलिए उन्होंने एक हमारी सोल ऑर्डर की प्रेयर मुझे बना कर दी, जिससे 2 घंटा कम से कम रोज़ करना होता है, वो मैं पूरी श्रद्धापूर्वक उसको कर रहा हूँ। तो उससे मुझे मेरी बहुत हिम्मत बढ़ती है, और उससे मुझे बहुत मतलब मुझे विश्वास आता है कि मैं इस जो कुछ भी ये बीमारी है इसमें से मैं उभर पाऊँगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, आज के दिनों में कैंसर भी बढ़ रहा है। मैं आपसे पर्सनल तौर पे ये सवाल लेना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, ख़ास तौर पे जब मैं भारत को देखता हूँ तो हर घंटे सैकड़ों पेशेंट की जो संख्या है वो बढ़ रही है। अब कैसे उन लोगों को संदेश देना चाहेंगे जो लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, और कैसे अपनी मनोबल को और मजबूती दें? देखिए, जैसे मनोबल बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और ये मुझे जैसे मेरे जो कह सकते हैं, जैसे मैंने शोभना दी का नाम लिया, वो मुझे गुरु समान है। तो उनके कई शिक्षाओं से मतलब जितने सालों का मेरा उनसे संबंध रहा है, वहाँ से जो कुछ भी मैंने उनसे शिक्षा हासिल की है, उससे मुझे इतनी तो हिम्मत आ चुकी है कि हमें हार नहीं माननी है। अलग अलग तरह के जीवन में निराशा के दौर भी गुजरे, तो उससे भी मतलब उनकी शिक्षा याद आती रही। हालांकि कई बार मैं उसमें उतना सफल नहीं हो पाया हिम्मत बनाए रखने में इसमें, पर मुझे लगा कि नहीं, इस बार हम अगर, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास में, कोई दूसरा पर्याय नहीं है, आपको हिम्मत बनाए रखना ही होगा। अगर आपके जीवन के प्रति कुछ भी श्रद्धा है या कुछ भी ज़रा आपको जीवन के प्रति लगाव प्रेम है, तो श्रद्धा बनाए रखने, विश्वास बनाए रखने के अलावा हमारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी औषधि है, प्रार्थना है, ये सारी चीज़ें तो अपना काम करेंगे ही। बहुत शुक्रिया। आशाहीन कैंसर रोगियों के लिए आशा की एक नई किरण, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, जहां संभव है कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन। दर्द से तड़पते कैंसर मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल मेडिसिन द्वारा अब तुरंत राहत। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर, कॉल 9584040131।